TRE4 पर शिक्षा मंत्री जी का दोहरा चरित्र। जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि 30 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उन्होंने और अभी भी जुमलेबाजी सरकार कर रही है और शिक्षा मंत्री जी फिर से छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उन सबसे अपील ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो वो वैकेंसी छोड़िए ना, अभी तो TRE4 की ही बातें हैं। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं बिहार SSC का फॉर्म फिलअप कराए हुए, वो भी वैकेंसी नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा है। तो और TRE4 का तो मामला चल ही रहा है कि लगभग 2 साल हो गया है। शिक्षा मंत्री जी आपने बोला था कि जुलाई में आ जाएगा, लेकिन आपने नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए TRE4 को लेकर के जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, और घमासान मचे भी क्यों ना, क्योंकि जुलाई में कहा गया था कि TRE4 का नोटिफिकेशन जो है हम दे देंगे। देखिए सारे अभ्यर्थी अब जो है बस कुछ ही दिनों का इंतजार कर रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का भी प्रश्न है कि क्या नोटिफिकेशन आएगा भी। शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान देते हैं कि आपको देना है नोटिफिकेशन, हमको देना है, जुलाई बीत गया, जुलाई अभी है। तो शिक्षा मंत्री के बयानों से कुछ अभ्यर्थी जो है डरे हुए भी हैं कि क्या नोटिफिकेशन सच में आएगा या नहीं। देखिए छात्र नेता बहुत सारे कूदे, लेकिन छात्र नेता खुशबू पाठक जो है वो लगातार TRE4 के बारे में आंदोलन भी की और TRE4 के बारे में बोलती भी थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं TRE4 के अभ्यर्थियों से और क्या कुछ अपील कर रही है इस बार होने वाले जो बांकीपुर के उपचुनाव है उसको लिए जो है क्या कुछ अपील कर रही है। नमस्कार, मैं खुशबू पाठक। TRE4 पर शिक्षा मंत्री जी का दोहरा चरित्र। जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि 30 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उन्होंने जुलाई की बातें की कि जुलाई में किसी भी तरीके से अधियाचना जारी हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने अधियाचना की बातें नहीं की थी, शिक्षा विभाग को भेजने की बातें की थी, जो कि दिख रहा है कि बिहार के युवाओं के साथ कैसे खेला जा रहा, चाहे SSC के बारे में कह दे चाहे TRE4 के बारे में कह दे। चुनाव से पहले वादा किया गया था कि 1 लाख वैकेंसियाँ दी जाएगी, लेकिन वो वादा पर सरकार उतरी नहीं और अभी भी जुमलेबाजी सरकार कर रही है और शिक्षा मंत्री जी फिर से छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उन सबसे अपील है कि अगर आप चोट देना चाहते हैं, अभी तक तो आप चोट दे नहीं पाए, फिर से BJP को ही लाए। अगर आप चोट देना चाहते हैं तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी वहाँ के वोटर हैं इस बार BJP के विरुद्ध में ज़रूर करिए और कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि अगर BJP को मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो वो वैकेंसी छोड़िए ना, अभी तो TRE4 की ही बातें हैं। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं बिहार SSC का फॉर्म फिलअप कराए हुए, वो भी वैकेंसी नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो और TRE4 का तो मामला चल ही रहा है कि लगभग 2 साल हो गया है। शिक्षा मंत्री जी आपने बोला था कि जुलाई में आ जाएगा, लेकिन आपने अपनी ही बातों से मुकरने की शुरुआत कर दी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हम छात्र नेत्री थे तो मतलब हम ऐसे लड़ते थे, तो आपको लग रहा है कि छात्रों के बीच से नेता नेत्री हट गया। बिल्कुल नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने मंच से छात्रों के लिए ज़रूर उतरेंगे। जनसुराज में हैं तो जनसुराज से उतरेंगे, लेकिन छात्रों का मुद्दा छोड़ेंगे नहीं, एकदम छात्रों के साथ ही रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रही थी छात्र नेता खुशबू पाठक, किस तरह से सारे अभ्यर्थियों से अपील कर रही थी कि जो भी बांकीपुर में रहते हैं, जो TRE4 के अभ्यर्थी है या किसी भी चीज के अभ्यर्थी है, वो इस बार भाजपा को छूट जरूर दे, ताकि वो समझे कि जो अभ्यर्थी 4 साल 3 साल बैठ के पढ़ते हैं उनके लिए जो है वैकेंसी कितना जरूरी होती है। और जब तक भाजपा सरकार रहेगी तब तक जो है बहाली नहीं आने वाली है। छात्र नेता खुशबू पाठक ने कहा कि TRE4 का नोटिफिकेशन हम भी चाहते हैं कि जल्द आए, लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं लगता नहीं है कि जुलाई में आएगा। और उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो है वोट की चोट से मार जो है भाजपा को देना है, तभी समझेगी कि हाँ युवा जो है अब जग चुका है। तो देखना होगा बांकीपुर उपचुनाव में क्या होता है। फिलहाल सारे अभ्यर्थियों से छात्र नेता खुशबू पाठक जो अपील कर चुके हैं कि इस बार भाजपा को चोट देना है। तो क्या कुछ कह रहे थे बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।